दोस्तों, अखिलेश यादव दक्षिण भारत के दौरे पर है। विजन इंडिया एआई समिट कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने कई मुद्दों पर बात की है। एक एक बात बताई है कि आखिर इस समिट को आयोजित करने का उनके पीछे का मकसद क्या है, और साथ ही साथ इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर कई तंज भी कसे हैं और एक एक बात बताई है कि आखिर वो ये समिट का आयोजन क्यों कर रहे हैं और इसके पीछे उनका जो विजन है, समाजवादी पार्टी का जो विजन है, वो क्या है। अखिलेश ने कार्यक्रम में सबसे पहले यूपी में बेरोजगारी की बात की है। उन्होंने कहा, सबसे बड़ा चैलेंज गरीबी है हमारी, नौकरी रोजगार कैसे मिले, हमें यह सोचना पड़ेगा कि इस रूरल भारत एआई से कैसे जुड़े। सुनिए। सबसे बड़े चैलेंज तो गरीबी भी है हमारी है, नौकरी है, रोजगार कैसे मिले। हमारा जो गांव की आबादी है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर या रूरल आबादी जो है वो अभी भी 70% है। जहां अर्बनाइजेशन हो रहा है वहीं हमें यह भी सोचना पड़ेगा जो कि रूरल जो भारत है वो एआई से कैसे जुड़े, जब टेक्नोलॉजी का लाभ उन तक कैसे पहुंचे। ये चैलेंजेस भी हैं। और जहां हमारा समाज में बहुत सारी चीजें हैं, सोशल जस्टिस को लेकर के, इक्वलिटी की बात कैसे हो। संविधान जब हमें ये दायरा देता है, तय करता है कि हम बराबरी लाने की कोशिश करें, हम सबको बराबर समझें, उस दिशा में हम लोग क्या काम करें, क्योंकि उसके पीछे सरकार को काम करना पड़ेगा। जब हम डेटा सेंटर की सोचे तो डेटा सेंटर कैसे बने, और उसके लिए सरकार क्या ऐसी फेवरेबल पॉलिसी बनाए कि जिससे सबका साथ और सबकी ग्रोथ एक साथ हो सके। दोस्तों, हैदराबाद पहुंचने के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि हम रोजाना अखबारों में पढ़ते हैं कि एआई का असर हर जगह और हर क्षेत्र में बढ़ रहा है। इस विजन प्रोग्राम के मकसद के बारे में भी उन्होंने बताया है कि कैसे वो चाहते हैं कि जो राजनीति है उसकी दिशा थोड़ी बदले, और इस वजह से ही वो नया विजन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए। हमारे विजन इंडिया का और इस प्रोग्राम का मैसेज यही है कि डिवीजन की पॉलिटिक्स नहीं हो। जो आज देश में डिवीजन की पॉलिटिक्स हो रही है उसको हम रोकना चाहते हैं। हम लोग विजन की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। और जब इतना कुछ दुनिया में बदलाव आ रहा है टेक्नोलॉजी का, उस टेक्नोलॉजी का सबको लाभ मिले, भेदभाव नहीं हो, न जाति का न धर्म का। इसीलिए मैंने कहा कि कुछ सालों में एआई ऐसा बन जाए कि हमारे अंदर भेदभाव खत्म हो जाए। इस बीच अखिलेश ने यह भी कहा कि तेलंगाना से उनकी पुरानी दोस्ती है और वो पुरानी दोस्ती को नहीं छोड़ सकते, इसलिए वो तेलंगाना में पहुंचे हैं। दरअसल मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव दोनों के बड़े बड़े पोस्टर्स तेलंगाना में लगे हुए थे जब वो वहां पर हैदराबाद में पहुंचते हैं, और मुलायम सिंह यादव की पुरानी दोस्ती रही है तेलंगाना से। इसी वजह से अखिलेश यादव ने इस बात का जिक्र किया है। सुनिए। मैं तेलंगाना के लोगों से यह कहना चाहता हूं कि हमारे मित्र पुराने हैं वो, और मित्र से मिलना चाहिए। हाँ, अगली बात आ रही है। हमारे मुश्किल है, और कभी कभी दोस्ती में ये मुश्किलें आती हैं कि आपके पास नया दोस्त भी और पुराना दोस्त भी है। ये भरोसा मैं आप पे छोड़ता हूं कि नए दोस्त के साथ ज्यादा गहरी मित्रता होनी चाहिए कि पुराने दोस्त को भी कभी नहीं छोड़ना चाहिए सर। लेकिन हमारा जो भाव है, जो हम हैं, जैसे जो बने हैं, वो यही है कि हम पुराने मित्र को नहीं छोड़ सकते। यहाँ पर भी अखिलेश यादव ने भाजपा और चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। कहा है कि सरकार और इलेक्शन कमीशन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आधार कार्ड नकली ना बन पाए, क्योंकि इसी बात का रोना वो रोते रहते हैं। तो इस पर जो काम है वो सरकार को ही करना चाहिए, जिससे कि ये जो कार्ड बनवाए जाते हैं, इस पर इतना पैसा खर्च होता है, ये इस तरीके के बने कि कोई दोबारा इन्हें नकली ना बना पाए। सुनिए। हमारी सरकार ये मदद करे, इलेक्शन कमीशन ही मदद करे कि आधार नकली ना बने। जिस तरीके से कई बैंक्स के क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड ऐसे बनते हैं मेटल के, जो आप नकली नहीं बना सकते। तो जब सरकार ने आधार पे इतना पैसा खर्च किया है, इलेक्शन कमीशन इतना खर्च कर रही है अपने वोटर आईडी के लिए, और हर स्टेट गवर्नमेंट किसी न किसी कार्ड को बनाने के लिए खर्च करती है पैसा, मेडिकल का है या किसी स्कीम का है, तो मेरा तो यही सबमिशन होगा और अपील होगी कि सरकार एक ऐसा मेटल कार्ड बनाए जिससे कि कोई भी नकल ना कर सके। और फिर आधार को क्यों नहीं जोड़ रहे हैं वोटर लिस्ट से? आपके रेटिना का इमेजेस हैं, आपके फिंगरप्रिंट्स हैं, तो इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई ऐसी बात है, एनआरसी करना चाहते हैं।
इसीलिए फिंगरप्रिंट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं। रेटिना की आपकी इमेजेस हैं, तो इलेक्शन कमीशन कब ऐसा कार्ड बनाएगी, सरकार कब ऐसा कार्ड बनाएंगे जो दोबारा नकली न बन सके। दोस्तों, इस समिट को करने का अखिलेश का मकसद एआई के जरिए आम लोगों की मदद करना भी है। उन्होंने बताया कैसे हेल्थ सेक्टर में एआई गेम चेंजर हो सकता है। एआई बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकता है हेल्थ सेक्टर में। कई बार हमारे खासकर रूरल इंडिया में जो लोग हैं, उनको समय पर इलाज नहीं मिलता, समय पर उनकी बीमारी का इलाज नहीं पता लगता है, डायग्नोस नहीं हो पाता है, और फिर कई बार उनका रिसोर्सेज नहीं है उनके पास, और जो बीमारी है उसके इलाज के लिए बहुत खर्चा करना पड़ता है। तो ये तमाम चीजें हैं जिनको अगर हम देखें, टेलीमेडिसिन है, या हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, एआई का इस्तेमाल कर करके उनको मदद कर सकते हैं। गांव में उनको भागना ना पड़े, शहर तक ना आना पड़े, या हॉस्पिटल तक नहीं आना पड़े। पीएससी में हम ऐसा एआई के माध्यम से टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, अपने हम स्टाफ को अपग्रेड करें कि वो उनको वहीं पर मदद मिल जाए। यानी कि आम लोग जो कि अंडर प्रिविलेज हैं, उन्हें उन्हीं के इलाके में सुविधाएं मिल सकें, इसके लिए एआई का इस्तेमाल हो सकता है। किसानों की भी बात की है। उन्होंने बताया है कि कैसे एआई के माध्यम से किसानों को बहुत लाभ पहुंचाए जा सकते हैं। सुनिए। एग्रीकल्चर और किसान हमारा और फूड सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है एआई। आज जब ड्रोन्स हैं, सेंसर्स हैं, और भी सैटेलाइट इमेजेस हैं, अगर हम उनका इस्तेमाल करें तो बहुत किसान को लाभ मिल सकता है। किसान के जो संकट है, उसके सामने जो परेशानियां आती हैं, कभी पेस्टिसाइड्स की वजह से, कभी पेस्ट इतना उसकी फसल खराब होने लगती है, कभी उसको पता नहीं होता है कि हमें कितना पानी डालना है खेत में, कभी उसको ये पता नहीं लगता है कि हमें किस समय खाद डालनी है। तो ये तमाम चीजें और किसान की मदद करने का काम अगर कोई कर सकता है, तो मैं समझता हूं एआई के माध्यम से किसान को बहुत लाभ पहुंचा सकते हैं। कभी यूपी में पहला सेंटर बना था, रिमोट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, रिमोट सेंसिंग सेंटर। उसका भी लक्ष्य ये था कि इमेजेस से, जो सैटेलाइट से इमेजेस आती हैं, उससे फार्मर्स को हम मदद करें, और गवर्नमेंट को डेटा वो मिल जाए, गवर्नमेंट भी उस तरीके से पॉलिसी बना सके और किसान तक मदद पहुंचाने का काम कर सकें। तो ये हमारा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्रिएट हो जाए कि हमें कब फैसला लेना है, कब डिसीजंस लेने हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है एआई। दोस्तों, इससे पहले बैंगलोर में ऐसी ही विजन समिट में अखिलेश यादव पहुंचे थे। अब हैदराबाद में इसके जरिए अखिलेश अपने विजन को साझा कर रहे हैं, जिसमें राजनीति को बदलने से लेकर आम लोगों की जिंदगी तक को बदलने पर बात की गई है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए भारत 100।